नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं प्लामू टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि झारखंड में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें अपना झार सेवा का आईडी लॉगिन कर लेना है, यानी कि सर्विस प्लस का आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद हमें आना है सेकेंड वाले ऑप्शन पे, अप्लाई फॉर सर्विस। अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आना है। जैसे ही व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10वें नंबर पे दिया हुआ है लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाई सर्किल ऑफिसर। एक होता है सीओ तक और एक होता है एसडीओ तक। चलिए हम यहाँ इसमें आपको लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाई सर्किल ऑफिसर तक ही अप्लाई करके दिखलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एसडीओ तक आपको बतलाएंगे कैसे अप्लाई करना है और क्यों हायर लेवल तक अप्लाई किया जाता है। चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट में एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में है तत्काल और नॉर्मल, यानी कि अगर आपको जल्दबाजी में बनाना है तो आप तत्काल पे टिक आउट कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं कि रीजन फॉर तत्काल, यानी कि आपका क्या दिक्कत है जो आप तत्काल बनवा रहे हैं, रीजन डालना है। अब यहाँ पे कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चलिए इसमें हम नॉर्मल अप्लाई करते हैं। नॉर्मल पे टिक आउट कर देंगे, इसमें रीजन देने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा नाम डाल देंगे, यहाँ पे लिंग सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, वैवाहिक स्थिति डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम। अब यहाँ पे देखिए आप जब जेंट्स लोग का बनाते हैं, यानी कि मेल का बनाते हैं, तो यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देना होता है। लेकिन जब आप यही फीमेल का बनाते हैं, महिला का बनाते हैं, तो यहाँ पे उनके पिताजी का ही नाम आएगा, यानी कि डब्ल्यू ऐसे करके नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना ही है तो आप यहाँ एड्रेस में डाल सकते हैं, वाइफ ऑफ करके और एड्रेस लगा सकते हैं। यहाँ पे पिता का नाम डाल देना है, यहाँ पे अस्थायी पता डाल देना है, यहाँ पे गांव का नाम डाल देना है। इधर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना सर्किल सेलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन डाल देना, थाना, डाकघर लिख देना है, मोहल्ला टोला डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पे लोकेशन देखिए, लोकेशन में कि अगर आप देहात के हैं तो आपको रूरल क्षेत्र डालना होगा, और अगर आप शहरी हैं तो आपको अर्बन डालना होगा या म्युनिसिपैलिटी डालना होगा। चलिए हम रूरल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। रूरल पे सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक फिर से सेलेक्ट करना होगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा और गांव सेलेक्ट करना। गांव सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहां अभी आप रह रहे हैं उसका वर्तमान पता यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज क्या है, लोकल रेसिडेंट क्लेम डिटेल्स, यानी कि स्थानीय निवासी होने का आधार। यहाँ पे जब आप खतियान लगा रहे हैं तो खतियान लगा रहे हैं तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, कंडिका 1। और अगर आप यही केवाला लगा रहे हैं तो 1985 से पहले का केवाला लगाएंगे तो आप इसमें कंडिका 2 सेलेक्ट कीजिएगा, जिसमें कि आपको केवाला लगाना होगा। चलिए इसमें खतियान लगा रहे हैं तो केवाला 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आवेदक की घोषणा, इसके बाद डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट, यानी कि घोषणा करना है। अब यहाँ पे देखिए घोषणा में दे रहे हैं कि क्या आपके माता पिता झारखंड का स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र है, तो हाँ। क्या आपके माता पिता पूर्वजों के नाम का खतियान में दर्ज है, खतियान में अगर आपका दर्ज है वंशज में, तो हाँ। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है कि क्या आपके माता पिता भूमिहीन है। देखिए अगर आप भूमिहीन है तो आपके पास खतियान तो होगा नहीं, और खतियान नहीं है तो आप रेसिडेंशियल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप भूमिहीन है, लिखा है कि आपके माता पिता भूमिहीन है, तो नहीं। अब चौथे में देखिए क्या आप झारखंड में प्रचलित भाषा संस्कृति परंपरा से अवगत हैं, तो यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 5, 6, 7 ये आपके अपने अनुसार, अगर घर में सरकारी नौकरी है तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ पे अब दिया हुआ है कि क्या आप जन्म झारखंड राज्य क्षेत्र में हुआ है, तो हाँ। 9वां में यह दिया हुआ है कि क्या आप अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया है, तो यस। क्या आपके
क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता विगत 30 वर्षों से झारखंड राज्य में निवास करते हैं और अचल संपत्ति अर्जित की है? तो हाँ, यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 6, 7 और 5 इसमें आपको अपने अनुसार डालना है। अगर आपके घर में सरकारी कर्मी है तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, अब यहाँ पे आएगा डिक्रिएशन घोषणा। अब यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा और कैप्चा को डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, जैसे ही आप फॉर्म को फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर इनलाइटेड न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लिक कीजिए और न्यू एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्म अगर आपका गलत हो गया है तो उस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। अगर फॉर्म आपका मिस्टेक कर गया है भरने में तो उस फॉर्म को आप फिर से भर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अटैच करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम अटैच एनेक्स में क्लिक करेंगे, अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्रिएशन लेटर ऑफ पैलेट्स रेसिडेंशियल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने में हमें लगाना होगा फॉर्म 1, 2, 3 यानी कि 3 तो फॉर्म, पेज नंबर 1 और दूसरा बंसौली पेज और तीसरा घोषणा वाला पेज। इसके बाद चौथा में हमें लगाना है खतियान, 5वां में आधार कार्ड, 6ठा में जमीन का रसीद और 7वां में पढ़ाई का एक डॉक्यूमेंट। इतना चीज का हमें पीडीएफ बना लेना है और पीडीएफ बनाने के बाद हमें इसमें अटैच कर देना है। अब यहाँ पे देखिए इनक्लोजर डॉक्यूमेंट पे है सेल्फ डिक्रिएशन। यहाँ पे फॉर्म लगाना है सेल्फ डिक्रिएशन। लेटर ऑफ पैलेट्स में लेटर ऑफ पैलेट्स जो भी आपका बंसौली है उस बंसौली को अटैच कर देना है। रेसिडेंशियल प्रूफ में आप जो भी एक डॉक्यूमेंट लगाया है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड लगाया हो, वोटर कार्ड लगाया हो, आधार कार्ड लगाया हो तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए हम अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कर देते हैं। और लास्ट वाले में देखिए दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस ऑफ क्लेम फॉर लोकल रेसिडेंस। इसमें खतियान, रसीद, ये सब सारा चीज संलग्न कर देना है। ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल को चूज कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे फाइल को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो 4 ऑप्शन ही दिया हुआ है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 7 डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो उसके लिए आपको एक ही में पीडीएफ बना लेना होगा। 150 DPI में करके स्कैन करने, वो हम बता देंगे आपको कैसे करना है। एक ही फाइल में आपको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेना होगा और कर लेना होगा। इसको कर लेने के बाद जैसे ही हम सेव एनेक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट ऐड करके सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो अब यहाँ पे इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन देगा, मेक पेमेंट का और क्लिक हियर इन न्यू एप्लीकेशन का। हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आप अपने फ्री वाले आईडी से बना रहे हैं तो पेमेंट उसमें नहीं कटेगा, और अगर आप सीएससी से बना रहे हैं तो आपका पेमेंट कटेगा। चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप हमको डायरेक्ट सीएससी वॉलेट पे लेके चला जाएगा और यहाँ से पेमेंट करने के लिए बोलेगा। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही मेरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा सर्च ले रहा है। सर्च लेने के बाद हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा कि आपका स्लिप निकल गया। इस तरह से आपका स्लिप निकल जाएगा। आप इसको प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप झारखंड में झार सेवा के तहत रेसिडेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।